देखो ये जो है 10th का मैथ्स का अरिथमेटिक मीन को हम लोग स्टडी करेंगे। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोग 2 पार्ट में अपलोडेड, एपी। तो अब हम लोग अरिथमेटिक मीन क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। अब प्लीज़ ध्यान से देखना, जो लिखेंगे उसको छाप लेना कॉपी में। अगर मेरा आवाज़ थोड़ा सा कटे, पता ना चले, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि माइक हम यूज़ नहीं करते। अगर तुम लोग मेरा हिस्ट्री का वीडियो देखते हो तो उसमें मेरा फेस तो दिखता ही है, तो उसमें हम बोले हैं कि हम माइक यूज़ नहीं करते। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम माइक यूज़ करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ताकि तुम लोग को भी वॉइस अच्छे से मिले। तो चलो हम लोग देखते हैं। अभी हम लिख रहे हैं अरिथमेटिक मीन, दिख रहा है ना अच्छे से? अरिथमेटिक मीन। सो व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? तो यहाँ पे कहता है इफ ए बी आर इन ए पी। तो यहाँ पे कहता है कि अगर देखो ए बी, अगर तुम्हारा ए पी में दिस इज योर ए पी, तो वी से दैट ए इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो कहते हैं कि 2 नंबर के बीच का जो नंबर है ना, ए जो हो गया, इसको हम लोग अरिथमेटिक मीन कहेंगे। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अरिथमेटिक मीन। देखो इसको हम लोग अरिथमेटिक मीन नाम देते हैं। अब आखिर ये निकलता कैसे है? तो कहता है कि अगर 2 नंबर अगर एपी में, तो जो बीच वाला जो हो गया उसको अरिथमेटिक मीन जो हो गया उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, a इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। जो तुम्हारा फॉर्मूला हो गया ये, तो ठीक है। अब कहेगा कि तुमको 2 नंबर के बीच का अरिथमेटिक मीन निकालो, तो फिर इस फॉर्मूले को पुट करके पहला दे देना, दूसरा दे देना, 2 से डिवाइड कर देना, तुम्हारा अरिथमेटिक मीन निकल जाएगा। अब है कुछ यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इफ इट इज़ ऑलवेज कन्वेनियंट टू मेक अ चॉइस ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। तो कहता है कि अगर तुम्हारे पास दिया हुआ है, मेरे पास बुक है, बुक से ही बता रहे हैं। तो कहता है कि अगर तुम्हारे पास दिया हुआ है 3 नंबर्स आर इन एपी। अगर कहता है तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ रहेगा, तुमको लिखा हुआ रहेगा कि 3 नंबर्स आर इन एपी, तुम्हारे पास दिया हुआ रहेगा कि तुम्हारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेके हम लोग बात करेंगे। 3 नंबर्स एपी में है, तो सबसे पहले तुम कैसे कंसीडर करना, ए माइनस डी एंड ए प्लस डी, ऐसे कंसीडर करना। और अगर 4 नंबर्स एपी में रहेगा तो 4 नंबर्स आर इन एपी, दिख रहा है ना? अगर 4 नंबर तुम्हारे पास एपी में रहेगा तो तुम लिखना ए माइनस 3d, ए माइनस डी और ए प्लस डी, तुम ऐसे लिखना, और ए प्लस 3d तुम ऐसे कंसीडर करना नंबर। और अगर 4 नंबर, हाँ, अगर 5 नंबर्स अगर तुम्हारा एपी में रहेगा तो लिखना 5 नंबर्स आर इन एपी। फाइव नंबर्स ही आर लिखे हैं, 5 नंबर्स आर इन एपी। तो ए माइनस 2d, सॉरी ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। देखो ये तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लो। सबसे पहले ये अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला हो गया। अगर तुम्हारे पास इधर नंबर सिस्टम पे अगर तुम्हारा क्वेश्चन आता है तो तुम इस तरीके से तुम सॉल्व करोगे, दिख रहा है ना? समझ लिए? अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो तुम लोग को दिखलाते हैं एक्सरसाइज का ही, ये है, दिख रहा है।
देखो दिखलाते हैं अच्छे से। ये एक्सरसाइज 11B। अब क्वेश्चन तुम लोग बोल नहीं सकते, क्वेश्चन हम भी खुद से चूज कर लेते। तो क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तुम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को स्टडी करो। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 4? इधर। सबसे पहले तुम लोग इसको स्टडी करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x + 2 2x 2x + 3 3 कंसेक्यूटिव वैल्यूज सॉरी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। तो सबसे पहले तुम लोग को क्वेश्चन समझाते हैं, उसके बाद आई होप समझ में आ जाए। आपको मोबाइल एडजस्ट करने तो पहले मेरा पेन इधर है। देखो कहता है कि जो AP है, AP में 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब क्या? मान लो कि तुम्हारा x y z आर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर 3 consecutive numbers। दिख रहा है ना? आर 3 consecutive numbers। देखो कहता है कि x y z जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब क्या होता है कि लगातार का टर्म है। ये x के बाद जस्ट y आएगा, y के जस्ट बाद z आएगा। तो ये जो है तुम्हारा 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 3 कंटिन्यू वे में दोनों अरेंज है। कि ये नहीं है कि जैसे 1 2 3 में होता है ना, देखो नंबर्स में 1 2 3, तो ऐसा नहीं ना होगा कि 2 पहले आ जाएगा, 1 पहले आ जाएगा, 3 पहले आ जाएगा। ये सही पैटर्न इसका ये है। तो इस सही पैटर्न को हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। तो अब क्वेश्चन में कहता है, देखो क्वेश्चन हम लिखते हैं, दिख रहा है यहाँ पे, यहीं पे लिखते हैं 4। अरे मेरे घर में क्या करें, मेरे मोहल्ले में ऐसा ही है कि जो आवाज़ आते ही रहता है, कभी मछली बेचेगा तो कभी कुछ बेचेगा। x + 2 2x। अच्छा मछली कौन कौन खाता है? हम तो नहीं खाते, तुम लोग खाते हो। x + 2 2x 2x + 3 दिस इज योर AP। तो देखो x + 2 2x 2x + 3 ये क्या है? ये AP में है और ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है। तो इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। हम लोग AP में क्या पढ़े कि जो कॉमन डिफरेंस होगा B - A = ABC रहेगा। तो B - A = C - B होता है। हम लोग ये चीज़ तो देखो, हम लोग ये चीज़ तो पढ़े हैं AP में। तो इसमें क्या 2x + 3 - 2x जो होगा वो किसके बराबर होगा? 2x - x + 2 = देखो 2x - x + 2 किसके बराबर होगा? 2x + 3 - 2x के बराबर होगा। देखो AP का जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हम लोग बताए थे कि देखो इसको सॉल्व करने से पहले आखिर ऐसा ये क्यों होगा, इसको हम लोग जानते हैं। ABCD है। देखो ये हम लोग नंबर से लेके चलते हैं, ठीक है। देखो ये 2 4 6 8 है। अच्छा रुको यहाँ पे गंदा हो जाएगा, फिर तुम लोग को समझने में दिक्कत होगा। पीछे देखता हूँ। देखो ये 2 4 6 8 है। समझ लो ये तुम्हारा AP में। देखो AP में तो 4 में से अगर तुम 2 घटाते हो तो तुम्हारा क्या आएगा? 2 आएगा। 6 में से अगर तुम 2 घटाते हो, सॉरी 4 घटाते हो, तुम्हारा 2 आएगा। मतलब कि जब तुम फर्स्ट टर्म से तुम सेकंड टर्म घटा रहे हो तो तुम्हारा 2 आ रहा है। तुम थर्ड टर्म से तुम सेकंड टर्म घटा रहे हो तो तुम्हारा 2 आ रहा है। और फोर्थ टर्म से तुम जब सेकंड टर्म को माइनस कर रहे हो तो तुम्हारा 2 आ रहा है। एक चीज़ तुम लोग नोटिस करना कि यहाँ पे 2 2 का सम हो रहा है, मतलब कि सारे टर्म्स के बीच 2 का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस है तो ये तुम्हारा क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया।
तुम लोग ऐसे लिख सकते हो 4 - 2 = 6 - 4। क्यों? क्योंकि तुम्हारा डी सेम है, योर कॉमन डिफरेंस इज सेम थ्रू आउट दी AP। सही है कि नहीं? तुम्हारा कॉमन डिफरेंस तुम्हारा सेम है पूरे AP में। तो हम लोग इसलिए इसको यहाँ पे ऐसे इक्वेशन बना के हम लोग लिखे हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो दिख रहा है ना अच्छे से? यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो 2x, ये माइनस जाएगा तो ये माइनस होगा। देखो ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म होता है उसमें जब माइनस साइन मल्टीप्लाई होता है तो ये जो प्लस होगा उसको माइनस कर देगा, और जो माइनस है उसको प्लस कर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो -x - 2 इज इक्वल टू 2x + 3 - 2x। देखो ये तुम्हारा क्या है, जब यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो उसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये 2x - x। अब बड़ा कौन सा? 2 और 1 में से बड़ा कौन होता है? 2 होता है। तो 2 के साथ क्या है तुम्हारा? पॉजिटिव का साइन है। तो क्या साइन कैसा दोगे तुम? साइन यहाँ पे देखो ध्यान से, जिसको मैथ्स का बेसिक मतलब जो 5-6 भी नहीं पढ़ा हुआ है उसके लिए एकदम, जिसको समझो कि मैथ एकदम गोल माल है, जो 9th में एकदम फेल हुए हुए रहता है, बिल्कुल टेंशन मतलब तुम मैथ्स पास हो जाओगे। सिर्फ जैसे हम बतलाते हैं तुम कंटिन्यू वे में मेहनत करो, ज़्यादा टेंशन मतलब NCERT निकालो, जैसे हम बतलाते हैं एकदम समझो, तुम ध्यान से। क्योंकि अब प्लीज़ इसका आउटपुट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम तुम लोग पे भी मेहनत कर सकें, मेरे के लिए भी विश मांगना। तो देखो एकदम बारीकी से समझते हैं, ठीक है? एकदम बारीकी से, जिसको नहीं आता उसके लिए एकदम फाड़ के रखते हैं, मतलब कि जिसको डर है एग्जाम में फेल होने का, एकदम ध्यान से देखना। देखो 2x - x, इस बड़े के साथ क्या पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन यहाँ पे देंगे। तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पे x के साथ है, यहाँ पे x के साथ हम x लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है? -2 इज इक्वल टू, इधर क्या है? +3। देखो इज इक्वल टू के बगल में क्या है? -2। और जब इज इक्वल टू के बगल में जो नंबर्स रहता है जिसके साथ तो वो साइन रहता है, इधर जा करके वो उल्टा साइन बदल जाता है। नंबर सेम रहेगा लेकिन वो उल्टा साइन में चेंज हो जाता है। और ये -2 से ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे +2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू योर वट? x इज इक्वल टू योर 5 तुम्हारा आंसर हो गया। ये तो हम लोग समझ गए। अब सम्स वाला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। कहाँ चला गया आंसर? देखो 5x, तुम लोग को दिख ही नहीं रहा होगा, दिखला देते हैं ऐसे। देखो x इज इक्वल टू 5, 4 नंबर सही है। मेरे पास RS अग्रवाल का बुक है, मेरी दीदी का है, मेरा नहीं है। पुराना बुक है ये भी बहुत। सोचो जब मेरी दीदी 10th बोर्ड दी होगी, उससे हम 2 साल के छोटे हैं, तो जब वो दी होगी तो कितना 19 में दी, 17 का बुक है ये। अब कोई और क्वेश्चन भी ले लें। चलो समझा तो दिए है ना, अगर दिक्कत होगा तो बोलना, अपलोड करेंगे। अब हम लोग nth टर्म, सम ऑफ द nth टर्म वाले क्वेश्चन को देखते हैं और समझाएंगे। उसके बाद फिर तुम लोग अपना अपना बताना कहाँ पे दिक्कत है। देखो nth टर्म के सम पे 2 फॉर्मूला होता है। सबसे दिख रहा है पेन यहाँ पे? देखो सबसे पहले एक फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और एक फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस L। सबसे पहले इस फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं, इसमें किस चीज टर्म को क्या बोलते हैं। ये सम ऑफ द nth टर्म होता है और इसमें से n जो होता है ये नंबर ऑफ टर्म्स होता है, कितना आखिर उसमें टर्म्स है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं नंबर ऑफ टर्म। और ये ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म, उस AP का पहला टर्म जो हुआ, पहला टर्म। और D इज इक्वल टू वट?
डी इज इक्वल टू योर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब ये फॉर्मूला देखते हैं, देखो ये वाला SN इज इक्वल टू n/2 A+L, तो ये भी सेम है। n के लिए देखो n क्या है, दिख रहा है ना, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, और L इज इक्वल टू योर लास्ट टर्म। L तुम्हारा लास्ट टर्म है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो दिख रहा है क्वेश्चन, फाइंड द सम, यहाँ पे दिया हुआ 25, 28 प्लस ... 100। जैसे BSc को 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको हम लोग बनाते हैं, समझते हैं कैसे सॉल्व होगा, एकदम बारीकी से समझेंगे हम लोग। पता है अगर एक टीचर बच्चों को एकदम स्टार्टिंग से मैथ्स में अगर बारीकी से समझाना तो कोई फेल नहीं हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। तो तुम्हारा कहता है 25 प्लस 38 प्लस 31 को प्लस 100 है। देखो तो तुम्हारा ये क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या, हम क्या बताया था सबसे पहले कि जो AP में फर्स्ट में जो रहेगा वो तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू योर 25 है। अब यहाँ पर डिफरेंस कितने का, कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो देखना पड़ता है तुम लोग को भी दिख रहा है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 38 माइनस 25। हम क्या बताए थे थोड़ी देर पहले कि जो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू योर कॉमन डिफरेंस। तो 38 में से 25 से कितना बचेगा, देखो अगर नहीं आता तो देखो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे निकलता है। जिसको ये भी नहीं आ रहा है उसको देखो, यहाँ पे माइनस है, 8 में से 5 घटाओ 3, 3 में से 2 जाएगा 1, 13। तो कॉमन डिफरेंस कितने का आया तुम्हारा, 13 का है। अब देखो सम का जो फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे सम निकालना है कि इतना अगर जोड़ते जाएंगे 100 तक तो कितना आएगा जुट करके। ऐसे तो निकालना मुश्किल है, तो हम लोग को फॉर्मूला क्या पता है, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये तो हम लोग को फॉर्मूला पता है। इस फॉर्मूले में हम लोग को ये नहीं पता है कि जो इन नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, ये तो नहीं पता है। तो इसके लिए देखो लास्ट में तो कुछ दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या लास्ट में जो दिया हुआ होता है वो सबसे वैल्यूएबल होता है। तो हम लोग को एक जनरल टर्म का फॉर्मूला पता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d। तो हम लोग इससे नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। तो लिखो 100 इज इक्वल टू 25 प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू वट, d इज इक्वल टू तुम्हारा 13 है। अब देखना ध्यान से, इधर कर देते हैं, 100 को 100 छोड़ दो, 25 को 25 के जैसे छोड़ दो। अब देखो 13 इंटू n करेंगे तो क्या होगा, 13n होगा।
ये क्या होगा 13n माइनस 13। अब 100 को 100 इज इक्वल टू 25 में से 13 घटाओ, कितना बचेगा? घटाओ जल्दी। 25 में से 13 आ रहा है, कितना आएगा? 12 आएगा। 12 प्लस 13n। अब 100 देखो, हम पहले क्या बताए थे कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है और यहाँ पे ये पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे इसको हम इधर लाएंगे क्योंकि ये सेम है, ये नंबर है, नंबर में से नंबर माइनस होता है, तो 100 इसको प्लस है, इसको इधर ला करके तुम घटाओ। देखो 100 माइनस कितना 12 इज इक्वल टू, इधर प्लस में था, इधर के आगे क्या होगा? ये माइनस में होगा 13n। ये देखो हम थोड़ा सा गलती कर दिए हैं, यहाँ पे ये 38 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे 28 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 3 होगा। सॉरी यहाँ पे 28 है, हमें पे 38 लिखा हुआ था, इसलिए मेरा गलत हो गया था। यहाँ पे 3 होगा, 3, सॉरी गलती के लिए माफ़ कर दो हमको। यहाँ पे 3 है, 3 देख लो, तो ये 3n, देखो ये 3n होगा, यहाँ पे भी 3n माइनस 3 होगा। देखो 25 में से 3 घटाना, 25 में से 12 नहीं घटाओ, 13 नहीं घटाओ, 25 में से 3 घटाओगे तो तुम्हारा कितना आएगा? 22 आएगा। देखो क्योंकि पॉजिटिव नंबर के साथ, मतलब बड़े वाले के साथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निकलेगा, तो ये 22 होगा। इधर चल ले आओ इसको, 100 में से 22 से घटाओ। देखो 22 8 कितना? 22 8 30 78, 13n। अब इसको इससे डिवाइड दो, देखो डिवाइड देते हैं हम लोग इधर। अरे यार माफ़ कर दो, गलती इंसानी से होता है, हम देखे नहीं थे अच्छा से। कितना? 13 2 26, 13 3 39, 13 4 48, 13 5 65 और 13 5 65 लगाएंगे और 13 छक 72, कितना होता है 13 छक 34 18 के, हाँ 78, तो 13 छक 78। देखो 8 बार में, तो इनका वैल्यू कितना उतरा? 8 आया। बस इनका वैल्यू तक दिक्कत था, तो इनका वैल्यू तो निकाल लिए। दूसरा पेज में देखो, दिख रहा है ना? देखो एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला सबसे पहले याद रखो, n/2 2a प्लस n-1d। वैल्यू कितना निकाला है? अरे सॉरी, बार तुमको 13 याद रहता है, 3 से, सॉरी 3 से घटाओगे तो 78 आएगा। तो 2 इंटू कितना? 25, 78 माइनस 1 इंटू 3। जो तुम इसको ऐसे ही बना सकते हो, इसको सिंपल ऐसे बनाओ, छोड़ो ऐसे ही बनाता हूँ। कितना? 50 75, बट एक गलत जी, ऐसे नहीं बनेगा। देखो एसएन का जो दूसरा फॉर्मूला होता है उसको देखो, n/2, n का वैल्यू कितना है? 78/2, a प्लस l, a का वैल्यू कितना है? और लास्ट टर्म रुको 1 मिनट। सबसे पहले 78 को 3 से काटना है। हमको 13 याद था, 13 के अकॉर्डिंग कर रहा है तो गलत हो रहा है। देखो 78 को 3 से, 3 दूनी 6 26, तो यहाँ पे n का वैल्यू, ये देखो गलती इंसान से ही होता है। 13 गुने 125
125 गुणित 13 को मल्टीप्लाई करता है। 5 3 15 के 5 हाथ में बच गया, 3 2 6 1 7 3 5 2 1 5 7 5 12 3 2 6 1 7 17 5 3 2 5 3 15 के 5 हाथ में बच गया, 3 2 6 1 7 3 5 2 1 5। देखो इसको मल्टीप्लाई करके 16 25 आएगा और ये तुम्हारा आंसर है। देखो जो भी गलती हुआ उसके लिए हमको माफ़ कर दो, गलती इंसान से ही होता है, भगवान से नहीं होता है।